नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस पॉलिसी का ड्राफ्ट फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्य कमेटी द्वारा तैयार किया गया है। पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के समय, दूसरी 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय और 34 साल बाद घोषणा हुई है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय अर्थात HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्कूल से हायर एजुकेशन तक हर लेवल पर रिफॉर्म प्रोवाइड करती है। इस पॉलिसी में एकेडमिक, वोकेशनल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इक्वल फुटिंग दी गई है। इस पॉलिसी में कोई भी बच्चा अपने इंटरेस्ट के विषय में पूरी तरह स्किल्ड होगा और करियर अपॉर्चुनिटीज उसको स्वयं ही उपलब्ध हो जाएंगी। नई शिक्षा नीति क्या है और इससे हम सभी के जीवन में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। अब तक भारत में स्कूल एजुकेशन 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, परंतु न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी क्लास के 2 वर्ष शामिल होंगे। इसका करिकुलम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें बच्चों को खेल कूद और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी, अर्थात किताबों का बोझ कुछ कम होगा। अगला स्टेज होगा कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के 3 वर्ष। यहाँ बच्चों को साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस आदि विषयों को पढ़ाना शुरू किया जाएगा। के अगले 3 वर्ष मिडिल स्टेज होंगे, यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्र इसमें शामिल होंगे। इस दौरान स्टूडेंट्स को निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाया जाएगा। 6ठी क्लास से ही स्टूडेंट्स को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। 6 क्लास से ही छात्रों को इंटर्नशिप अर्थात प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त होगा, अर्थात क्लास 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। चौथा स्टेज 4 वर्षों का होगा, जिसमें क्लास 9 से क्लास 12 तक आखिरी स्टेज यानी 4 वर्षों की पढ़ाई होगी। इसमें छात्रों की किसी एक विषय के प्रति गहरी समझ उत्पन्न की जाएगी, उनकी एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप किया जाएगा। अब पहले की तरह ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या साइंस का स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। अब साइंस और कॉमर्स के विषय कॉम्बिनेशन में पढ़े जा सकते हैं। इसके लिए संभवतः विषयों का पूल तैयार किया जाएगा और पूल में आने वाले सब्जेक्ट्स को लेकर अपने इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाई की जा सकेगी। 9वीं से 12वीं तक के एग्जाम सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर होंगे। एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर सेमेस्टर की परीक्षा होगी। बोर्ड की परीक्षाएं आसान की जाएंगी। रटने के स्थान पर समझने पर जोर होगा। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार की जाएगी, जिसमें स्टूडेंट स्वयं और उसके साथी भी असेसमेंट में शामिल होंगे। अब कॉलेज की पढ़ाई में भी रिफॉर्म किए गए हैं। नई शिक्षा नीति में अगर कॉलेज का फर्स्ट ईयर पूरा किया और पढ़ाई छोड़ दी तो सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। 2 साल कॉलेज पढ़ते हैं तो डिप्लोमा कोर्स, 3 साल पढ़ते हैं तो बैचलर्स डिग्री और अगर 4 साल पढ़ाई करते हैं तो रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ बैचलर्स डिग्री मिलेगी। स्कूल की तरह ही कॉलेज के छात्र भी अलग अलग विषयों में पढ़ाई एक साथ कर पाएंगे। यह सिस्टम मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाला है। नियमानुसार छात्र कभी भी किसी भी विषय को छोड़ पाएंगे या पढ़ पाएंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। इसके तहत एक कोर्स को जहां तक करेंगे उसके अंक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ऐड हो जाएंगे और जब फाइनल डिग्री के लिए कोर्स कंप्लीट करेंगे तो इस क्रेडिट को जोड़ दिया जाएगा। एमफिल को डिसकंटिन्यू किया गया है। संस्कृत भाषा को शिक्षा के हर लेवल पर ऑफर किया जाएगा। स्कूल और कॉलेज एक निर्धारित फीस से ज्यादा फीस नहीं ले पाएंगे। हायर एजुकेशन में और भी कई रिफॉर्म्स का प्रावधान किया गया है, जैसे मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए IIT और IIM के लेवल पर मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाए जाएंगे। मेडिकल और लीगल एजुकेशन को इससे अलग रखा गया है। पॉलिसी का उद्देश्य है एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अचीव करना। इस पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन पूरा करने के साथ ही हर स्टूडेंट के पास कुछ स्पेशल स्किल अवेलेबल होगी। शिक्षा के बदले फॉर्मेट से निश्चित ही फ्यूचर बदलेगा। यह पॉलिसी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज अवश्य लाएगी।